और डियर स्टूडेंट्स, एक बार मुझे बता दोगे कि वॉइस और इमेज क्लियर है आपको मेरी जान? ठीक है, आप मुझे बता दोगे कि वॉइस और इमेज आपको प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा है मेरी जान? बहुत जल्द कैलकुलस में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। दूसरे क्लास में कैलकुलस में होंगे, मजा आ जाएगा। और सारे लोग जानते हैं कि अमोघ सरकार का कैलकुलस बड़ी खतरनाक होता है। ठीक है, एक क्लास आज ये लास्ट पार्ट थ्योरी का है, उसके बाद पी बाई क्यू करेंगे क्लास में, उसके बाद कैलकुलस स्टार्ट हो जाएंगे मेरी जान। ठीक है, वॉइस इमेज क्लियर है? ठीक है, देखोगे आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, इसको देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेज। एप्लीकेशन ऑफ, ये साउंड प्रॉब्लम है क्या? किन्हीं को अगर साउंड प्रॉब्लम है तो बताएंगे। रिकॉर्डेड नहीं है मेरी क्लास, हमेशा हम लाइव लेते हैं, हम रिकॉर्डेड नहीं लेते। हेलो हाय बोलो मेरी जान, अभी नाम पढ़ देंगे। यस सर, यस सर। रानी कुमारी, यस सर। आदित्य कुमार, यस सर। ये रिकॉर्डेड में पॉसिबल नहीं है, मैं रिकॉर्डेड नहीं लेता हूं। मैं अपने छोटे भाई के लिए रिकॉर्डेड किया यार। देखोगे ये एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट्स है, इसका एप्लीकेशन है। ये बिहार बोर्ड में इससे पहले क्वेश्चन आते थे जब हम एग्जाम देते थे। 2010 में मैं एग्जाम दिया हूं। अब क्वेश्चन यहां से नहीं आते हैं बिहार, लेकिन झारखंड इससे पूछता है। झारखंड अभी तक प्रेम कर रहा है इससे, तो हो सकता है बिहार भी कभी कदार पूछ दे, कोई सनकी आदमी क्वेश्चन सेट कर दे, इसलिए मुझे पढ़ा देता हूं। मैं पढ़ा देता हूं, आप पढ़ लो। कहता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्चुअल में है क्या, इसको पहले देखते हैं। ये कहता है consistent system of equation, a given system of equation is said to be consistent if it has one या more solution। एक से ज्यादा अगर सॉल्यूशन होगा तो इसे हम लोग ये बोलते हैं। फिर कहता है नो सॉल्यूशन। Inconsistent system of equation, a given system of equations is said to be inconsistent if it has no solution, जब इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, आगे देख लेते। अक्कर में आपके पास है क्या? ये मेन आपके पास यहां अब हमारे पास रहेगा कि आपके पास कुछ ऐसा है, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, इक्वेशन फर्स्ट है। फिर रहता है कि a2x b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b2y प्लस c3z बराबर d3, इक्वेशन सेकंड। अब इसको सॉल्व करना है। तीन इक्वेशन है, तीन इक्वेशन, तीन इक्वेशन है एंड तीन वेरिएबल है। अब सही है, लैग कर रहा था। हाय भैया, गुड इवनिंग। ठीक है, अब ठीक हो गया। आपके पास क्या है? तीन इक्वेशन है एंड तीन वेरिएबल है। रहमान सर, मेरा नाम है रहमान, भैया है ना। b3y, बहुत अच्छा। हाँ, b3y प्लस c3z बराबर d3 है। b3, हाँ b3। तो इसको हम लोग को कहता क्या है कि सॉल्व कीजिए डिटर्मिनेंट्स की मदद से, मैट्रिक्स के हेल्प लेके। ये आपको करना है। ऐसे तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल बचपन में हम लोग सॉल्व किए। b3 होगा, b3 मैंने कर दिया। ये कोई मेजर सा प्रॉब्लम नहीं है मेरे छोटे भाई। अब कैलकुलस स्टार्ट होगा ना, अब सब ठीक है। ठीक है, नो प्रॉब्लम भैया, ओके। अब हमारे पास क्या है, यहां से करोगे कि लेट, मान लिया कि ए कोई मैट्रिक्स है, ये सभी का कोफिशिएंट इसमें ले लो, a1 b1 c1।
A2 B2 C2 A3 B3 C3। फिर आपके पास कैपिटल X बराबर यहां X1 Y1 Z1, यही ना आपके पास है X1 Y1 Z, X by Z, सॉरी X1 Y1 नहीं, X by Z, X Y Z, X by Z मैंने ले लिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, B बराबर है D1 D2 D3। ये हमने तीन मैट्रिक्स यहां से बनाया। एक ने लिया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब यहां पे हमारे पास था तीन अननोन था और तीन इक्वेशन है। X में हमने डाला X बाई Z को डाला, यहां पे B है D1 D2 D3 और यहां से मेरी जान AX बराबर B होता है, AX बराबर B। AX सर क्वेश्चन अरे मेरी जान एकदम लेलहा हो क्या, अरे पहले करेंगे थ्योरी तब तो क्वेश्चन करें। कितना गंदा, इतना छोटा कैसे सोच है तुम्हारा यार, एकदम लेलहा हो क्या। सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन इसके बाद ना करेंगे यार, अभी तो पढ़ाए हैं क्वेश्चन लग रहा है बाप रे बाप कितना बड़ा प्रश्न कर दिया, सर तो फंस गए इसमें, भैया तो फंस गए। ठीक है, तो पहले इसको थ्योरी तो कंप्लीट कर ले। कितना बड़ा बाप भेड़ा है, भेड़ा, ये सब भेड़ा है, नहीं बोलता है भेड़ा है, भेड़ा ये सब लल्हा। अरे पहले अब देखोगे Ax बराबर B है तो यहां से X बराबर A इनवर्स इंटू B होगा। यानी मेन जो हमारे पास काम करना है A इनवर्स इसमें निकालना है, यानी X बराबर A इनवर्स, X बराबर A इनवर्स इंटू B हो जाएगा। अब मेन आपके पास पता है कि A इनवर्स बराबर क्या होता है, A इनवर्स बराबर 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A, इंटू एडजॉइंट A होता है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, A इनवर्स बराबर 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट, सॉरी एडजॉइंट A। यानी ये जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यहां पे मेन रूप से इनवर्स का ही काम होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कुछ ये चीजें आपके पास है। कहता है लेट समरी Ax बराबर B गिवन सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, तो X बराबर A इनवर्स इंटू B। यहां पे देख लोगे, कहता है इफ A डज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A 0 नहीं है, द सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अगर ये 0 होगा देन गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, अगर वो 0 होगा तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा। अगर देखोगे ये 0 एंड ये आपके पास, देन द सिस्टम हैज अ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये सब आपको थोड़ा सा तकिया कलाम है, रख लो। अब ये भी हटाते हैं, ये हमारा दोनों क्वेश्चन नहीं है। हाँ, एक्सरसाइज 4.6 एक्सरसाइज से हम लोग काम करेंगे। अब देखोगे इस पे क्वेश्चन रहता कैसा है, क्वेश्चन बनता कैसा है, इस चीजों को पहले हम लोग देखते हैं। हमारे पास है एक्सरसाइज, अब कहता है एग्जामिन द ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2 बाई, एक्सरसाइज हमारे पास कितना था, x प्लस 2 बाई 2 है, 2x प्लस 3 बाई बराबर 3 है। हमारे पास यहां से a बराबर क्या होगा बताओगे, मैट्रिक्स A बराबर क्या होंगे, तो वो हो जाएगा 1 होगा, 2 होगा, 2 होगा और 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, A बराबर क्या हो जाएगा, इसका 1, इसका 2, इसका 2, इसका 3।
उसके बाद हमारे पास x बराबर क्या होगा, स्मॉल x स्मॉल y। फिर हमारे पास b बराबर क्या होगा, 2 और 3। हम लोग जानते हैं कि x बराबर a इनवर्स इंटू बी होता है, ये घोर के तुमको याद रखना होगा। अब हमें a इनवर्स बराबर 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a। तो सबसे पहले की डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर निकालना चाहेंगे तो वो कितना होगा, 2 से देखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसको गुना करेंगे तो 3, इसको गुना करेंगे -4 बराबर -1। कोई बता सकता है आपके पास क्या है, 3 - 4 इक्वल टू -1। यहां तक कोई दिक्कत है? देखिए शुभम कुमार, दृष्टि तुम्हारा मैथ है या बायो? बेटा भाई शुभम सुधर जाना, दृष्टि का बायो रहे मैथ रहे, इससे तुम्हारा क्या लेन देन है? यहां ध्यान देना, ये क्वेश्चन जब आएगा ना तो 5 मार्क्स में देता है। दृष्टि तुम्हारा बायो है, अरे यार ये सिलेबस, ये क्वेश्चन थोड़े पूछेगा आपके बोर्ड्स में कि दृष्टि का बायो था कि मैथ था। अब देखोगे, अब हमारे पास चाहिए एडजॉइंट ए। बताओगे एडजॉइंट ए डायरेक्ट निकालने का तरीका? इसको इंटरचेंज करेंगे तो 3 और यहां 1, इसका साइन चेंज तो यहां हो जाएगा -2। एडजॉइंट ए आ गया, यहां पे क्या है, एडजॉइंट ए आ गया। अब यहां पे हमारी बातें हैं कि ए इनवर्स बराबर इतना। अब एडजॉइंट ए आपके पास आ गया तो आप ए इनवर्स पहले निकाल लो ना। ए इनवर्स बराबर क्या होगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी 1 बटा -1 इंटू एडजॉइंट ए 3 - 2 और 1। अब ये प्लस और माइनस माइनस यानी ए इनवर्स बराबर आपके पास आ जाएगा -3 2 2 -1, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब यहां से बन गया भैया, बहुत अच्छा। अब ये जो चीजें हमारे पास आ गया ए इनवर्स, अब हम x बराबर ए इनवर्स इंटू बी करेंगे। तो x बराबर क्या है, x और y, इधर इनवर्स तुम करोगे, क्या करोगे, इनवर्स। तो इनवर्स आपके पास क्या है, इनवर्स आया है -3 2 2 और -1, और यहां पे b है, b की जगह पर 2 और 3 है। अब नियम कहता है कि प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम से गुना करेंगे, तो इस रो को इस कॉलम से गुना करेंगे तो xy इक्वल टू -6 और +6। फिर इस रो को इस कॉलम से गुना करेंगे तो 2 को 2 के साथ तो 4 और इसको इसके साथ गुना करेंगे। प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम से, तो इसको गुना किए तो -6, इसको गुना किए तो +6, 2 को 2 के साथ 4, फिर 3 को -1 के साथ तो -3। यहां से आ जाएगा x और y बराबर 0 और 1। अब दोनों इक्वल है तो x बराबर 0 y बराबर 1, x बराबर 0 y बराबर 1। कहीं पे अगर माइनस प्लस छूट जाएगा तो उसको तुम देख लेना, ठीक है। बोलता चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना। मुस्कान पंडित, आपका मैथ है, आप अच्छे से करें मैथ। यहां तक किन्हीं को दिक्कत है मुझे बताएंगे, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो मुझे बताएंगे। देखिए सुमित बर्नवाल का डाउट है, डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स भाई है क्या? बंद करो डाउट्स यार, ऐसा ऐसा डाउट्स पूछेगा ना। यस भैया क्लियर है, जिनका क्लियर है वो यस लिखेंगे। अगला एक क्वेश्चन और करेंगे, डिटर्मिनेंट्स आपके खत्म हो जाते हैं। वो 3 रो 3 कॉलम वाला है, क्लियर है, ठीक है। चीजें को देख लेना है।
अब अगला जो हमारे पास है, ये तो कर लोगे, 2 रो 2 कॉलम वाला है, ये भी हो जाएंगे। हाँ, अब हमारे पास ये है, अब हमारे पास जो चीजें हैं, एक्स आपके पास देखोगे, हम लोग के पास ए बराबर क्या होगा, जल्दी बताओ, मैट्रिक्स ए क्या होगा। तो मैट्रिक्स ए जो बनेगा, थोड़ा सा ऊपर बनाता हूं ना, इतना जगह का यूज करता हूं। ए बराबर क्या होगा, तो ए बराबर हो जाएगा 1 1 1, बहुत अच्छा, 2 3 2, फिर हो जाएगा। यहां पे क्या दिया है, क्वेश्चन यही है, थोड़ा सा डिजिट वाला चाहिए ना। इसमें देखोगे ए एक्स ए बाई 2z, ये मजा नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन को अभी हटाओ, ये कौन लाया है यार, सब में एक ही दे रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा 3 रो, हाँ इसको बनाते हैं, जो एक हैवी टाइप का क्वेश्चन में बना देता हूं, ठीक है, जिसमें देखोगे आपके पास एक्स बाई जेड प्रॉपर निकले, ठीक है, तो हैवी टाइप का क्वेश्चन में बना देता हूं कि जिससे आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर ए आ जाएगा, फिर ए के टर्म में आएगा, तुमको कम चीजें समझ में आएगा। तो यहां पे मैं ले रहा हूं 5 - 1 4 2 3 5 5 - 2 और 6, ये क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके पास ये है। यहां पे फिर आपके पास आ जाता है ए 2a, तो आपको दिक्कत वहां होती। अब यहां पे समझने में कोई दिक्कत, यहां से आप ए बना लो, आपके पास क्या है 5 - 1 और 4, यहां है 2 है 3 है 5 है, और 5 है -2 है और 6 है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहां पे आप बता सकते हो कि x बराबर क्या होगा, तो x बराबर x स्मॉल बाई स्मॉल जेड। फिर आपके पास b बराबर क्या होगा, तो b बराबर होगा ये वाला आपके पास पूरा, b बराबर आप बताएंगे क्या होगा, b बराबर आप बताएंगे क्या होगा, नो डॉट, b बराबर आपके पास होगा 5 2 1, 5 2 1, ठीक है, 5 2 1 5 2 1। अब डिस्टेंस यहां से करना क्या है, सबसे पहला जो हमारे पास काम है कि हम लोग जानते हैं ए एक्स बराबर बी होगा, तो आपके पास यहां से कैपिटल एक्स बराबर क्या होगा, ए इनवर्स इंटू बी। तो पहला जो काम है कि हमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाल लेने हैं, हमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालने हैं। तो देगा 5 2 -1, बहुत अच्छा। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए अगर निकालते हो, जरूरत इसकी पड़ेगी इनवर्स निकालने में, तो 5 को लेंगे, तो जिसको लेंगे उसका रो खत्म, उसका कॉलम खत्म, तो 6 या 18, और ये आपके पास माइनस माइनस प्लस 10। अब आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस -1, 1 को लेंगे, 1 का पूरा रो खत्म, 1 का पूरा कॉलम खत्म, तो आपके पास हो जाएगा 25 -12, 25 -12। देखोगे ये 1 लिया हूं तो माइनस और माइनस ये +1 होगा, 5 -1 और ये आपके पास 4 है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत अगर है तो आप मुझे बताओगे। आपके पास 5 -1 और 4 है, 2 3 5 है, 5 -2 और आपके पास 6 है। -1 को लोगे तो माइनस माइनस प्लस, इसको ढक दोगे तो आपके पास मिलेगा क्या, ओहो मैं उल्टा लिख दिया हूं ना, देखोगे आपके पास इसको ढक दोगे तो आपके पास 6 दूना का 12 ऐसे, -25, 12 -25, फिर 4 लोगे तो 4 का रो खत्म, 4 का कॉलम खत्म, तो ये आपके पास 4 का रो खत्म, 4 का कॉलम खत्म, -4 -15, -4 -15,
इसीलिए इसको पढ़ाना नहीं चाहता हूं ना यार। इतना गुना, खाली गुना में कहां 2 गुना 4 लिखा जाएगा गलती से 5। ठीक है, तो यहां पे चीजें क्लियर है। देखोगे पहला काम 5 को लो, 5 को ढक दो मेरी जान, तो 6 3 18 प्लस 10, इसको ढक दो तो आपके पास 12 माइनस 25, इसको ढक दो तो आपके पास -4 माइनस 15। यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा। -4 संजीव कुमार क्या, -4 -5, -4 -15 होगा ना मेरी जान। ऑल क्लियर है सर जी? हाँ भैया, ठीक है, तो देखते चलते हैं, कोई दिक्कत है? अब आपके पास 28 को 5 से गुना करोगे तो कितने हो जाएंगे, 140। ये आपके पास -13, ये हो जाएगा 15 19, ये 15 4 19, 19 को 4 से गुना करोगे तो 19 चौके क्या हो जाएगा, 76। ये 76, बताओ कितना आ जाएगा सर? बी में 5 2 -1 होगा। कहां है बी में? अच्छा यहां लिख देंगे ना, ठीक है ना, ये तो बात की बात है। 5 2 -1, ठीक है, 5 2 -1 कर दिया हूं। अब 140 में से 13 -76 कर लो, कितना होता है? तो ये 140 माइनस 76 और 13, ये हो जाएगा 9 89। यानी डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कितना हो जाएगा? अब देखोगे 140 में से तो ये हो जाएगा 1, ये आपके पास कितना है 3, तो 13 8 5 13 यानी 51। ये आपके पास आ जाएंगे 51। ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं होगा। 51 होंगे मेरी जान, 51 होंगे ना। देखोगे ये तो 6 3 9 7 1 8, 140 में से बेटा 89 जाएंगे तो 10 हो जाएगा ना, 10 में से 9 जाएगा 1 1 जाएगा 5 10 3 13, 13 में से 8 जाएगा 8 5 13, 51 आएगा। अब हमारे पास क्या है ना, कितना ये लेंदी काम है करना। अब यहां से कहता है कि ए इनवर्स बराबर, अब पहला काम A11 निकाल लो, तो जिसको लोगे उसका रो खत्म, उसका कॉलम खत्म। तो 6 या 18 और ये माइनस और माइनस प्लस 10 यानी 28। क्या हो जाएंगे 28। 6 या 18 A11, जिसको लेंगे उसको ढक दो, इसको ढक दो। तो 6 या 18 और माइनस माइनस प्लस 10 A12, तो जिसको लोगे A12, तो A12 यही आएगा ना, जिसको लेंगे उसका रो खत्म, उसका कॉलम खत्म। तो 12 माइनस 25 यानी ये आपके पास एक माइनस और आ जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस 13 यही वाला आएगा ना ये। तो आपके पास एक माइनस और आएगा क्योंकि ये 1 2 ऑड है, ऑड है तो एगो माइनस। A13 क्या आ जाएगा आपके पास, इस 4 को हटा दो, -19 है तो -19 -19 -19। अब आपके पास कोई मुझे बता सकता है, 3 और निकालने हैं। A21 कितने होंगे, तो A21 ये 2 है, तो A21 तो एक माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 1 3 ये ऑड है, जब ऑड होगा तो एक माइनस आएंगे। अब जिसको लोगे उसका रो खत्म, उसका रो खत्म, तो 2 खत्म और ये कॉलम खत्म, तो कितने हो जाएंगे, 2 खत्म हो गया और ये खत्म, तो -6 और माइनस माइनस देखोगे 2 खत्म, इसका कॉलम खत्म, तो ये 1 गुना -6 -6 और ये 4 गुना माइनस 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 +8 बराबर आपके पास आ जाएंगे मेरी जान
-2, -2, -2, 2, 2, -2, बहुत अच्छा। अब फिर आप मुझे बताओ 8, 2, 2 क्या होगा? अब ये 3 लोग है तो 2, 2 प्लस, तो जिसको लोग है उसका रो खत्म, उसका कॉलम खत्म, उसका रो खत्म, उसका कॉलम खत्म। तो 6 पचे 30, 6 पचे 30, अब 5 चौके 20, तो 30 - 20 जाएगा बराबर 10, बराबर 10। 8, 2, 2, 10, बहुत अच्छा। ये कितना लेंदी काम है, ऐसे करवाता है एक टीचर से। अब क्या 8, 2, 3, अब कुछ गदहवन को लग रहा होगा ना, बाप रे बाप कितना कठिन मैथ है, अरे ये जोड़ घटाव है यार। अब मोदी का हम दुकान खोल दें जोड़ घटाव करने के लिए, सोचो ना। अब ये 2, 3 है तो एक माइनस आ जाएगा पहले से। अब ये 5 है तो यहां पे जिसको लोगे उसका रो खत्म, उसका कॉलम खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब ये हो जाएगा -10, इसका रो खत्म, इसका कॉलम खत्म, तो 5 × 2 -10, और ये माइनस माइनस +5, बराबर आ जाएगा 5, बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, अब हमारे पास 8, 3, 1 आएगा, तो 8, 3, 1 लोगे तो ये है 3, 1, मतलब 3, 1, 4, सम संख्या है मतलब प्लस ही रहेगा। तो 5 को लोगे तो 5 का रो खत्म, 5 का कॉलम खत्म, -5 - 12, -5 - 12 बराबर -17, -17, बहुत अच्छा। -17 आएगा ना बाबू, -17। अब क्या करोगे 8, 3, 2, तो प्लस और माइनस, 3 2 5, यहां पे आ जाएगा माइनस, यहां पे आ जाएगा मेरी जान माइनस। तो जिसको लोगे उसका रो खत्म, उसका कॉलम खत्म। तो 5 पचे 25, 5 को 5 25 -8, ये हो जाएगा 25 - 8। 25 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा -17। 25 में से 8 जाएगा तो क्या होगा 8, 3, 2, 25 में से 8 जाएगा तो ये भी आएगा -17, दोनों आ गया -17। 25 में से आ जाए, देखो ना भाई, गुना करो ना यार, इसको ढक दो, इसको रो, इसका कॉलम खत्म हो जाएगा। तो 5 पचे 25 और 4 दूना के 8, तो 25 में से 8 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा -17। अब आ जाएगा 8, 3, 3, तो 8, 3, 3 ये है, तो जिसको लोगे उसका रो खत्म, उसका कॉलम खत्म। तो 5 तिहाई 15, और ये माइनस और माइनस, ये तो 3 3 6, तो 15, 5 तिहाई 15 +2 बराबर 17। क्या हो जाएगा +17, 17, 17। ठीक है, इसमें चांसेस है कि कहीं पे आपको 2 की जगह 3 गुना उना करने में दिक्कत हो सकते हैं, तो इसमें देख लेना, थोड़ा सा ध्यान से करना है। ये कोई जोड़ घटाव ही हम इसको समझते हैं। अब ये हमारे पास एडजॉइंट निकलेगा, यानी अब हमारे पास एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा देखोगे, वो हमारे पास आ जाएगा ए बन 28, 28 13 -19, फिर आ जाएगा कितना -2, -2 10, 5 17 -17 और 17 का ट्रांसपोज, यानी यहां से एडजॉइंट ए जो आपके पास आ जाएगा मेरी जान 28 13 -19 -2 10 5, रो को कॉलम में करना है, -17 -17 और ये 17, ये एडजॉइंट ए आ गया।
ये एडजॉइंट ए आपका आ गया है, ठीक है। अरे भाई कहीं 13 होगा उज्जवल सिंह तो 13 कर देंगे ना, इसमें इतना बड़ा कौन बड़का तुम ज्ञान बता रहे हो गणित, ये कोई दिमाग वाला बात है। जोड़ घटाव इतना जोड़ घटाव आदमी करेगा तो कहीं ना कहीं 2 की जगह 3, 13 की जगह 14 लिखा गया। चीज देखो ना यार, गजब लग रहा है, बाप रे बाप, उज्जवल सिंह बहुत बड़का गणितज्ञ है जो बता दिया बेचारा। ए 2 40 होगा, अरे हाँ मान लिए 50 होगा, लिख देंगे आप 50। कौन बड़का गणितज्ञ वाला बात हो गया जो हम नहीं जान रहे हैं? कौन ऐसा बच्चा होगा जो गुना नहीं जान रहा है? सब जान रहा है। अरे भाई कहूं पर 40 होगा तो 40 लिख देंगे ना, ठीक है। एक बाप रे बाप 40 होगा सर, डॉट है का, हाँ डॉट ले लीजिए। गधा, इसको गधा बोलते हैं, इसको गधा बोलते हैं मेरी जान, ठीक है। दिमाग देखा जाता है कि इसमें लग क्या रहा है। 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 6 + 5 + 5 + 3, बहुत बड़का गणित हो गया। सब बच्चा बेचारा जान रहा है ना, किसी को क्यों ऐसे करो, ठीक है। देखोगे तुम्हारे साथ ही गुना किया गया है। अब देखोगे कहीं पे क्या चीजें हैं, उलट दिया मैंने। अब हमारे पास अगला पेज में ले लेते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास x बराबर a इनवर्स इंटू बी, और हमारे पास इनवर्स बराबर क्या है? जो डिटर्मिनेंट्स वैल्यू आए हैं वो 51 आए हैं। वो क्या आया है मेरी जान? 51 आए हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आए हैं? 51। अरे आपस में फ्रिक्शन मत करो, एक का डॉट है, पहले उसका डॉट देखो, बहुत बड़का डॉट दिया। शायद एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज भी होगा, तो एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज नहीं किया है। ट्रांसपोज यहां क्या किया है? देखिए ना ट्रांसपोज। अरे एडजॉइंट का मतलब क्या होता है? ये जो कोफैक्टर निकाले हैं इसका ट्रांसपोज करेंगे ना। ये डॉट दिए हैं, सोचिए कुछ नहीं पढ़ते हो तुम लोग, ठीक है। देखेंगे अब यहां से क्या करोगे, x बराबर a इनवर्स, तो ये आपके पास क्या है? इनवर्स बराबर x बराबर 1 / डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू एडजॉइंट a, और यहां पे b है, तो ये 1/51 होगा। और एडजॉइंट a आपके पास क्या क्या आया है वो मैं देखता हूं। वो है 28 - 2 - 17, 28 - 2 - 17। फिर आपके पास क्या है? फिर है 13 10 - 17, 13 10 - 17। फिर आपके पास है -19 5 और 17, -19 5 और 17, ठीक है। हो सकता है किसी को गुणा करने में कुछ जोड़ घटाव में कुछ उल्टा हुआ होगा, तो कोई बहुत बड़ी सी बात नहीं है। अब यहां पे क्या है, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इनटू बी है, तो बी के जगह पर हमारे पास क्या है? बी के जगह पर क्या है? तो बी आपके पास था 5 2 - 1, 5 2 - 1, तो बी के जगह पर है 5 2 - 1, ठीक है। 5 2 - 1। अब यहां पे क्या है, प्रत्येक को गुना कर लीजिए। अब इसको इसके बाद में करेंगे। x बराबर 1/51 है। अब 5 से गुना करेंगे तो 28 को 5 से गुना करोगे तो 140, फिर 2 से गुना करेंगे तो -4, माइनस और माइनस +17। फिर इस रो को इस कॉलम से 13 को 5 से गुना करेंगे 65, 2 को 10 से गुना करेंगे, 2 को 10 से गुना करेंगे तो 20, फिर माइनस माइनस +17, फिर -19 को 5 से गुना करेंगे तो 19 पचे कितना हो जाएगा 95, 20 पचे 100, 19 पचे 95, तो -95, फिर 2 से गुना करेंगे 10 और 17 को तो करेंगे -17। चलो बताओ, x बराबर 1/51। अब इसको जोड़ो मेरी जान, 140 में से ये जाएगा +17, कितना होगा? अरे यार देखोगे ना,
ठीक है, अब यहां से देखो मेरी जान, 140 में से 4 जाएगा 136, अब प्लस 17, ये बताओ ये कितना होगा, जल्दी बताओ, देखते हैं कितना बताता है। 140 प्लस 17, 140 प्लस 17 157, 157 में से 4 जाएगा तो 153 हो जाएगा। ठीक है, 153। ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये 65 में 20 जोड़ोगे 85, 85 में 17 जोड़ेंगे, 85 में 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरी जान, ये 85 और 15 100, 85 में 17 जोड़ोगे तो 7 5 12, 8 1 9 1 10, 102। फिर यहां है 95 में से 10 जाएगा 85 में, यानी माइनस 102। मेरी बात समझ में आ गई। यहां है 85 माइनस तो माइनस 102। अब यहां से आ जाएगा कि x बराबर, अब 51 से भागा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 3, 51 से भागा देंगे 2, 51 से भागा देंगे -2, और यहां से x बराबर आ जाएगा एक्स वाई जेड बराबर आ गया 3 2 -2, यानी x बराबर 3, y बराबर 2 और y बराबर -2। ठीक है, तो आपके पास x बराबर हो सकता है कि मैं बहुत सारा इसमें जोड़ घटाव है, तो हो सकता कहीं पे कुछ उल्टा या कम या ज्यादा लिखा जाए, ऐसा हो सकते हैं ना, संभावना है, मैं भी इंसान हूं, तो वो उसको गलती नहीं बोलते हैं। ठीक है, ऐसे मैं कोशिश किया हूं, आप लोगों से ही पूछ पूछ के सब कुछ लिखा हूं, तो सही है। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब अगर मान लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मान लेते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कितने लोग बना दोगे। रोहन का डाउट है, वो इंप्रेस करने के लिए। ठीक है, ठीक है, एक कैलकुलेशन है, मैं देख लिया कितने लोग इसको बना देंगे। रोहन गुप्ता तुम्हारा डाउट देख लिया। ठीक है, और इसी के साथ डिटर्मिनेंट्स खत्म हो जाते हैं। अब स्टार्ट होगा कैलकुलस। इसके पहले हम लोग पी बाई क्यू एक क्लास में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मी मैं, बहुत अच्छा। जो आया है ना, इसमें गुना भाग हमको मत सिखाओ, कंसेप्ट देखो ना, वो चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर के देखो ना, हमें गुना आता है यार। कहीं पे लिखा हुआ है 17 -13 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 9, बेचारा किसी से मिस्टेक कौन नहीं जान रहा है। ठीक है, तो वो चीज नहीं देखते हैं। इजी है, बस ये बहुत इजी है, ये कड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जोड़ घटाव है। जोड़ घटाव कितना कड़ा होगा, प्लस माइनस कितना कड़ा हो सकता है, यह जोड़ और घटाव है मेरी जान, ये कितना कड़ा हो सकता है, ये कड़ा नहीं है। मैंने कभी भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स को कड़ा देखा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। तो सबसे बड़ी बात है, अब कैलकुलस के लिए आप लोग कॉपी ले लीजिएगा। कैलकुलस स्टार्ट होगा, दिमाग का दही होगा, थोड़ा सा पहले तैयार रहेंगे, उसमें कंसेप्ट काम आता है। ठीक है, तो वहां पे काम आपके पास होगा। ठीक है, तो वो चीजें को देखना है। एक्स बाई जेड, अरे देखो एक बच्चा देखो क्या कर रहा है ना, हमको देखो कैसे बोल रहा है, एक्स बाई जेड। देखो हम 2 बार बाई लिख दिए हैं, सॉरी ये जेड ही है मेरी जान, इतना समझदार बनो ना। एक्स बाई जेड, सॉरी, लो बेचारा परेशान हो गया था। अरे हम भी इंसान हैं, हम भगवान नहीं है यार, तुम्हारा बड़ा भाई है। अब देखो ना, एक्स बाई जेड लिखा हूं 3 2 -2, और ये सही है, जैसे ही मान इस ढंग का आ जाएगा वो सही है। ठीक है, पी बाई क्यू करेंगे। ठीक है, पी बाई क्यू का टेंशन तुम मत लो। ठीक है, पी बाई क्यू का टेंशन मत लो। ठीक है, और ये आएगा। कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ।
मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स हम जब पढ़े थे ना, तो हमारे टीचर, हम पटना में कुछ दिन पढ़े थे, फिर कोटा में पढ़े थे, तो हमारे टीचर इसको नहीं पढ़ाया था यार, बोला था खुद कर लेना ना। अगर ये खुद नहीं कर पा रहे हो तो तुम कैसे आईटी करोगे, कैसे जेई करोगे, कैसे बोर्ड्स में टॉप करोगे। और हम लोग खुद किए थे, नहीं पढ़ाए थे। बोले थे कि टीचर हमारा बोला था ना कि हमारा लेवल खराब हो जाएगा अगर हम मैट्रिक्स पढ़ाएंगे। तो हमारा टीचर हमको बोला था कि अगर हम मैट्रिक्स पढ़ाएंगे ना तो हमारा लेवल खराब हो जाएगा, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा लेवल खराब हो जाएगा। वीडियो कॉल करेंगे आगे। हमारे टीचर ने कहा कि मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स ये सब तुम खुद कर लेना, मेन टॉपिक्स कैलकुलस है वो करो, प्रोबेबिलिटी करो, उसके बाद क्या करो, वेक्टर्स करो, थ्योरी करो, ये सब करो। पहले तो दोनों साथ ही चलता था ना। ठीक है, ठीक है भैया, ये लेंदी नहीं यार, कैलकुलेशन है ना। देखो जो कहा लेंदी था यार। अब देखो 4 - 4 ये तो क्या है, 140 - 13 - 76, 140 - 89 51, 28 13 - 19, -6 + 8 -2, 30 - 20 10। इसमें डॉट्स अगर हो रहे हैं ना तो तुम कुछ कम पढ़े हो। -10 + 5 5 हो गया। फिर यहां पर क्या है, -5 -12 -17 हो गया, -25 -8 -17 हो गए, +15 2 17 हो गया। इसको लो, 6 को लो, इसको ढक दो, तो 5 3 15 -2 17 हो गया। ये कहां आपके पास चीजें है, ये करे कहां है यार। अब इसमें भी तुम ड्रामेबाजी करोगे ना। ये सब बना लेना, 1 2 क्वेश्चन जो आपके पास हैं, ये सबको देख लेना है। 3 रो 3 कॉलम। होमवर्क टेंशन नहीं लेना है मेरी जान, पूरा आपके पास जो भी मैं पढ़ाया हूं उसको अच्छे से पढ़ना है। हाँ, क्वेश्चन करेंगे, पीवाईक्यू भी करेंगे, और अब कैलकुलस स्टार्ट होने वाला है, अब क्लास नहीं छोड़िएगा। खासकर कैलकुलस से तो बिहार बोर्ड्स में तो 90% क्वेश्चन कैलकुलस से होते हैं, क्योंकि 44% तो कैलकुलस आपका ऐसे है, 44%, और दुगना क्वेश्चन का एग्जाम होता है बिहार बोर्ड में। तो 44 को अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 88 मार्क्स आते हैं केवल कैलकुलस से, क्योंकि 44% तो कैलकुलस पढ़ना ही पढ़ना है, और बिहार में दुगना एग्जाम होता है ना। और झारखंड में 44% कैलकुलस, बिहार में ये हो गया, बिहार में तो बिहार में कैलकुलस से केवल 88 नंबर आते हैं, और कैलकुलस में 3 गो से मेन रूप से आते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एंड्स आपके पास आ जाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। वीडियो कॉल आगे करेंगे, ठीक है। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो क्लास किया है, और टेंशन मत लेना है। और दूसरी बात, आपके पास रिलेशन फंक्शंस और ITF, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स, ये 4 टॉपिक्स आपके हो गए हैं। तो ये चारों का नोट्स एंड शॉर्ट्स जो फार्मूले हैं उसको बना लेना थोड़ा सा, बाकी हम लोग देखते हैं इसका, ठीक है। बाकी कैलकुलस स्टार्ट होगा इसके बाद, तो बिल्कुल क्लास नहीं छोड़ना।